नमस्कार। जय श्री राम। जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सभी राजाओं में जो शोरगुल मचा हुआ था वो भी शांत हो गया और परशुराम जी भी भगवान राम को पहचान कर शांत होकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उसके आगे की कथा है अब ये। जनकपुरी पूरी सजी हुई थी और जनक जी ने 2 दूतों को बुलाया गुरुओं की आज्ञा से और उन्हें अयोध्यापुरी भेजा। उसके आगे की कथा ये है। पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हरि से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ नप सुन लिए बुलाई। जनक जी ने दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या नगरी में भेजे और जब वो दूत अयोध्या नगरी पहुंचे तो सुंदर नगर देखकर बहुत हर्षित हुए और राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी कि राजा और हम जनक जी के यहाँ से आए हैं संदेशा लेकर। तो राजा दशरथ जी ने उन्हें तत्काल ही अंदर बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती, कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बार बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी और प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे आदर सहित लिया और चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम के आंसू जो भरे हुए थे और शरीर पुलकित हो रहा था और छाती भर आई थी। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुन धर धीर पत्रिका बाँची, हर से सभा बात सुन साची। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत यत स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। पहले राम लखन और कर बर चिट्ठी, हृदय में राम लक्ष्मण को रख कर और हृदय हाथों में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए हुए रह गए। खट्टी मीठी अच्छी बुरी कुछ भी ना कह सके और फिर धीरे धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। पहले तो उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे और सारी सभा सुनने के लिए तैयार बैठी थी कि भाई आखिर चिट्ठी में क्या है जो राजा के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। तो उसके बाद जब उन्होंने चिट्ठी सुनाई तो सारी सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई और भरत जी और शत्रुघ्न जी बाहर खेल रहे थे। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न जी के साथ जहाँ खेल रहे थे वहीं उन्होंने वो समाचार पाया और समाचार पाते ही वे पिताजी के पास आ गए और बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई कहू केरी देश। सुन सने साने वचन, बाची बहुर नरेश। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं, वे किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए ये वचन उन्होंने राजा से कहे और राजा ने फिर से उनके सामने चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता, सुन पाती पुल के दो भ्राता। अधिक स्नेह समात न गाता, प्रीत पुनीत भरत के देखी। सकल सभा सुख ले विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इतना स्नेह उमड़ा, इतना अधिक स्नेह हो गया कि शरीर में समाता ही नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने सुख पाया और सारी सभा खुश हुई। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहू कुशल दो बारे,
तुमनी के निज नयन निहारे। तब दूतों को राजा दशरथ जी ने अपने पास में बिठाकर मनों को हरने वाले मीठे वचन बोले कि भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा है ना? तो दूत कहते हैं, श्यामल गौर धरे ध्वनु भाता, बय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानऊ तुम कहऊ सुभाऊ, प्रेम विवश पुन पुन कहे राऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं, किशोर अवस्था उनकी है और विश्वामित्र जी उनके साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के वश होकर ऐसी बातें दूतों से कह रहे थे। जा दिन ते मुनि गए लेवाई, तब ते आज साच सुध पाई, कहे विदे कवन विधि जानी, सुन प्रिय वचन दूत मुस्कानी। जिस दिन से मुनि विश्वामित्र जी उन्हें लेकर गए हैं, तब से हमने तो उनकी सुध आज पाई है, उनकी खबर हमें आज मिली है। कहो तो महाराज जनक जी ने उन्हें कैसे पहचान लिया? ये प्रिय वचन दूत सुनकर मुस्कुराए। सुन महिपत मुकुट मणि तुम समुधन्य न को, राम लखन जिनके तने, विश्व विभूषण दो सियापति राम, जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। दूतों ने कहा कि हे राजाओं के मुक्तामणि, सुनिए, आपके समान तो कोई धन्य दूसरा है ही नहीं, जिनके पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, जो दोनों विश्व के आभूषण हैं। अरे पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंधु तिहु पुरु जियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य तो नहीं है, वे तो पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, उनकी क्या पूछते हो? जिनके यश के आगे चंद्रमा भी मैला है और प्रताप के आगे सूर्य भी शीतल लगता है, यानी सूर्य की भी चमक कुछ नहीं, सूर्य भी ठंडा दिखता है उसके आगे। तिन कहे कही नाथ किम चीन्हे, देखई रवि के दीप कर लीने, सिया स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप क्या कहते हैं? उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को भी कभी दीपक लेकर देखा जाता है? वो तो सूर्य के समान है, अलग ही दिख रहे हैं। सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा आए हुए थे, एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे, पर शंभु सरासन काहुन टारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक में जय भट बानी, सबके सकत शंभु धनु वानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। इतने देश विदेश के राजा आए हुए थे, एक से एक वीर थे, बलवान थे, पर सभी हार गए। शिव जी का धनुष किसी के हिलाए नहीं हिल रहा था, और तीनों लोगों में जो वीरता के अभिमानी थे वो सब धरे के धरे रह गए, और शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी, सबका अभिमान हर लिया। सकई उठाए सरासुर मेरु, सोही हार गयो कर फेरू, जेहि कौतुक शिव सैल उठावा, सोईते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता है, वह भी हृदय में हार कर और धनुष की परिक्रमा करके चारों तरफ से देखकर चला गया। जिसने खेल खेल में कैलाश पर्वत उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ, यानी रावण भी उस धनुष को हिला न सका। जहाँ तह राम रघुवंश मन, तहाँ राम रघुवंश मन, सुनिए महामहिपाल, अर भंजे उचाप प्रयास बिन, जिम गज पंकज नाल सियापति राम, जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे वीर योद्धा हार मानकर चले गए, और वहाँ रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास के ही सिर धनुष को ऐसे तोड़ दिया
जैसे डंडी से, जैसे हाथी कमल के डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांत तिन आँख दिखाए। देख राम बल निज धनु दीना, कर बहु विनय गवन वन कीना। धनुष टूटने की खबर सुनकर परशुराम जी क्रोध कर आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई, राम जी को डराने की कोशिश करी और अंत में श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को चले गए। यानी उन्होंने जब भगवान राम को पहचान लिया तब वो तपस्या के लिए वन में चले गए आशीर्वाद देकर उन्हें। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुन तैसे। कंपई भूप बिलोकत जाके, जिम गज हर किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से ही राजा लोग कांप उठे। जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने से ही कांप उठते हैं, इस प्रकार राजा लोग लक्ष्मण जी के वचन सुनकर, लक्ष्मण जी को देखकर कांप उठे थे। देव देख तब बालक दो, अब ने आंख तरे आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई और आता ही नहीं है। हमारी दृष्टि पर तो कोई इनके जैसा वीर, इनके जैसा सुंदर कोई दिखता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस से पगी हुई बातें जब दूतों की सुनकर उन्हें राजा को बड़ी प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीत ते मूंद ही काना, धर्म विचार सबई सुख पाना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। और दूत ये कहते हैं कि ये नीति विरुद्ध है। ऐसा कहकर दूत ने अपने हाथों से अपने कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनके ये धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी लोग खुश हुए। तब उठ भूप वशिष्ठ कहे, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरु सब, सादर दूत बुलाए। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, सुन बोले गुरु अति सुख पाई। पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई, जिम सरिता सागर महु जाई। जद पिताय कामना नाही। यह समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र को नदी की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए। धर्मशील पही जाए सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम्हें समान जग माही, भय न कोई हो नाई। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न होने ही का आगे भी नहीं होगा। तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी,
वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात को सजाओ। चलहु बेग सुन गुरु वचन, भले ही नाथ सिर नाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन वसुदेवाय। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर दशरथ जी वहां से सिर नवाकर चल दिए और दूतों को रहने का इंतजाम करवाया, डेरा दिलवा दिया और राजा महल में चले गए। राजा सब रनवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँच सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने रनवासों में जाकर सभी रानियों को एकत्रित किया और जनक जी की पत्रिका सबको बाँट कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं और राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजा ही रानी, मनहु सिखन सुनई बारद बानी। मुदित आशीष दे गुर नारी, अति आनंद मगन में तारी। प्रेम में प्रफुल्लित रानियां ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही थी और जो माताएं थी वो अत्यंत आनंद में मगन हो रही थी। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ावई छाती। राम लखन के करी कीरति करनी, बारही बार भूप वर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में ले लेकर सभी रानियां अपनी छाती से लगा रही थी और अपनी छाती को शीतल कर रही थी। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम और लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। तब सब मुनि की कृपा है ऐसा कहकर वे बाहर चले गए और रानियों ने तब ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दक्षिणा दिए। सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले अपने घर को चले गए। जाचक लिए हाँ करी दीन निछावर, कोट विद चिरजीव हूँ सुत चार चक्रवर्ती दशरथ कहे। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावर उनको दी और चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो ऐसा वो आशीर्वाद देकर गए। कहत चले पहिरे पट नाना, हर से हने गह गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। ये कहते ही वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले और आनंदित होकर नंगाड़े वालों ने बड़े जोर के नंगाड़े पर चोट लगाई, नंगाड़े बहुत जोर से बजाए और सब लोगों को ये समाचार सुनाया कि राम जी और सीता जी का विवाह होगा। तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चार दिस भराऊ छाऊ, जनक सुता रघुबीर बिहाऊ। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संवारन लागे। 14 लोगों में उत्साह भर गया कि श्री जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। ये शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते भर और गलियां घर मकान सब सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी। तदपि प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई।
यद्यपि अयोध्या तो सदैव ही सुहावनी लगती है, सुंदर सजी हुई रहती है, क्योंकि वे श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से प्रेमवश वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारऊ। कनक कलश तोरण मन जाला, हरद दूब दूध उच्छत माला। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारऊ। कनक कलश तोरण मन जाला, हरद दूब दध अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही सजा हुआ था, सुंदर सजा हुआ था। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से परिपूर्ण। मंगल में निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। अभी थी सींची चतुर सम, चौके चार पुराई। सियावर राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना लिया था। गलियों को चतुर्सम से सींचा गया, यानी द्वारों पर सुंदर चौक पुराए गए और चंदन, केसर और कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव होता है, उससे चतुर्सम कहते हैं, उसका छिड़काव कराया गया। तह तह जूथ जूथ मिल भामनी, सजिनव सप्त सकल दूत दामनी। बिरवंदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति तक को लजाने वाली सुहागन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगारों से सजकर जहां तहां झुंड बना बनाकर मंगल गान कर रही थी। गा वही मंगल मंजुल बानी, सुन 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 कल रव कल कंठ लजानी। भूप भवन किम जाय बखाना, विश्व मोहन रचे बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही थी, जिनके सुंदर स्वरों को सुनकर कोयल भी लज्जित थी। राजमहल का वर्णन कैसे किया जा सकता है जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। हरे मंगल द्रव्य मनोहर नाना, मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरध बंधी उच्चारही। कतहु वेद धुनि भूसर करही। अनेक प्रकार से मनोहर मंगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वृंदावली का उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावही सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। बहुत उछाए भवन वत थोरा, मानहु उबग चला चहुओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो उत्साह चारों तरफ उमड़ रहा है। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरने पार। जहाँ सुकल सुर शीस मन, राम लीन अवतार। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है, अर्थात उसकी तो कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। इतना सुंदर राजा जी दशरथ जी का महल सजा हुआ था।